हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम नागेश्वराय ज्योतिर्लिंगाय नमः। हमारे कार्यक्रम दर्शन से जुड़े सभी भक्तों को तिलक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। तो आइए आपको लेकर चलते हैं गुजरात स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर। भक्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य से संबंधित शिव पुराण में वर्णित एक सुप्रसिद्ध कथा के अनुसार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के एक प्राचीन वन दारुका वन अर्थात द्वारका में है। कहते हैं कि हजारों साल पहले यहाँ दारुक और दारुका नामक एक राक्षसी रहते थे। देवी पार्वती की अनन्य भक्त दारुका को कुछ विशेष वरदान प्राप्त थे। उसी समय एक धर्मात्मा और सदाचारी प्रकृति का सुप्रिय नामक वैश्य भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वो प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना, पूजन और ध्यान करता था तथा मन वचन कर्म से भगवान शिव की भक्ति में ही तन्मय रहता था। दारुक और दारुका शिव भक्तों से बहुत घृणा करते थे और उनके पूजन में निरंतर बाधा पहुंचाया करते थे। सुप्रिय के शिव जी की पूजा पाठ के कारण कई लोग भी उनके साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगे थे। एक बार मनुष्यों से भरी बहुत सी नावें वहां से गुजर रही थीं। उनमें सुप्रिय भी था। उन राक्षसों ने सभी मनुष्यों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। सुप्रिय ने कारागार में रहकर भी भगवान शिव की आराधना करना बंद नहीं किया और अपने दूसरे साथियों को भी शिव जी की आराधना करने के लिए प्रेरित किया। सभी लोग मिलकर प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करने लगे। जब दारुक राक्षस को इस बात का पता चला तो वो अन्य राक्षसों के साथ मिलकर सुप्रिय सहित अन्य मनुष्यों को भी मारने दौड़ा। ये सब देखकर सुप्रिय ने भगवान शिव से उनको बचाने की प्रार्थना की और भक्त वत्सल्य भगवान शिव अपने भक्त की प्रार्थना सुनकर तत्क्षण उस कारागार में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने सुप्रिय को पाशुपतास्त्र प्रदान कर दारुक राक्षस को खत्म करने को कहा। इस घटना के बाद सुप्रिय अपने जन्म जन्मांतर से मुक्त होकर भगवान शिव के धाम को चला गया और भगवान शिव सभी मनुष्यों की रक्षा के लिए इस वन में ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। उसी दिन से ये लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हो गया। भक्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के द्वार दर्शन पूजन के लिए प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, फिर शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले रहते हैं तथा भगवान की प्रथम आरती प्रातः 5 बजे, फिर भगवान के श्रृंगार दर्शन शाम 4 बजे से 4:30 बजे तक और संध्या आरती शाम 7 बजे होती है। भक्तों, अगर आप महादेव के साक्षात स्वरूप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर महादेव एवं माता पार्वती की कृपा दृष्टि की कामना रखते हैं तो अविलंब ही अपने बजट एवं क्षमता अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड को बम बम भोले के जयघोष के साथ यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं एक अगले एपिसोड में एक नए पवित्र धाम की यात्रा पर। प्रणाम। इति शुभम।